हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमने जैसे लास्ट अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग एक कंप्लीट न्यू रॉ जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको अपना हर एक सक्सेस और हर एक फेलियर को शेयर करूंगा। तो चलिए आज उसका शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपसे बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं मई मंथ से कंप्लीट ट्रेड कर रहा था, कुछ एक कैपिटल के साथ, कुछ एक सेट ऑफ रूल्स के साथ, और मैंने कुछ प्रॉफिट्स बनाए हैं, कुछ कुछ बीच में लॉस भी किया। तो मैं ओवरऑल आपको भी बताऊंगा। वैसे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैंने ओवरऑल कितना प्रॉफिट किया है, बट मैं उसका थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ मैं, मेजरली मेरे क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है। तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। अगर अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ रिवर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, सो दैट आई कैन रिप्लाई यू। और ये सारा का सारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, सब कुछ है, ये कोई भी शो ऑफ के लिए नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक जर्नी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई पीएनएल वाली नहीं है, मैं एक बिल्कुल रॉ जर्नी अपनी लर्निंग के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है। तो चलिए डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं और अपना आपको मैं सेट ऑफ चीज़ें दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ भी पीएनएल या कुछ भी अपने ट्रेड दिखाने से पहले आपसे अपना जर्नल शेयर करता हूँ कि मैंने क्या सेट ऑफ रूल बनाए थे सबसे पहले, और मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, क्या मुझे गलतियाँ होती हैं, मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सो आई विल शेयर कि मेरे क्या रूल हैं, मैंने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया, उसमें मुझे रिटर्न कितने मिले, कितने प्रॉफिटेबल डेज थे, कितने नॉन प्रॉफिटेबल डेज थे, क्या मेरी मिस्टेक्स थी। तो हम सारी चीज़ें एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार सबसे पहले अपना ट्रेडिंग जर्नल खोल लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ हमेशा नोट कीजिए कि अगर आपको ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो एक रूल के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप रूल के साथ काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये बात है कि कुछ दिन आप प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बाद में लॉसेज होंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा क्यों लॉसेज हो रहे हैं। कभी कभी मेरे साथ भी होता है ऐसा, कभी कभी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से मुझे लॉसेज होते हैं। बट एनी हाउ, द ओवरऑल ट्रेडिंग इज़ लाइक आपने मंथली कितना क्या परफॉर्मेंस रहा आपका, प्रॉफिट किया या लॉस किया। सो आप हमेशा प्रॉफिट नहीं कर सकते, हमेशा लॉसेज नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर। सो आपको बस हमेशा अपना क्या कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। अभी हम उसको एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल खोल लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, मेरा ट्रेडिंग जर्नल में मैंने अभी तक के ओवरऑल अपने 7 रूल्स बनाए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 रूल इज़ लाइक 1250 लॉस पर डे पर ट्रेड। दैट मीन्स मैं कभी भी कोई भी ट्रेड लूँगा, उसमें 1250 रुपये से ज़्यादा का लॉस बियर नहीं करूँगा। उतना मुझे अगर मिलता है तो ओके, आई विल रिस्पेक्ट मार्केट एंड मैं एग्जिट कर जाऊंगा अपने ट्रेड से। मुझे नहीं पता, अगर उसके बाद रिवर्स करता है मैं बार बार एंट्री भी नहीं लेने वाला जब तक मेरा सेटअप अलाउ नहीं करता। बट येस, अगर एक बार 1250 हिट हुआ तो हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। ये मेरा पहला रूल है। अब आप बोलेंगे 1250 ही क्यों? तो बेसिकली 1250 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में होते हैं। मैं 90% बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, तो 50 पॉइंट बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस इज़ एनफ मेरे कैपिटल के हिसाब से और मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। दूसरा रूल है मेरा कि अगर मेरे को लगातार एक दिन में 2 लॉसेस होते हैं तो आई विल नॉट ट्रेड फॉर दैट डे। 2 ट्रेड का लॉस मतलब 1250 इंटू 2, मतलब 2500 रुपये तक का लॉस होगा। तो मैं उस दिन उसके अलावा ट्रेड नहीं करने वाला, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है, आप मार्केट में रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं अपनी साइकोलॉजी की वजह से, जिसके वजह से आपको एक ह्यूज लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो बेटर है कि अगर आपको 2 लॉस हिट हुए, आप ठीक है, आप उस दिन के लिए रीसेट मोड पे जाइए। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड नेक्स्ट डे देखेंगे कि हम क्या ले सकते हैं। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट वहीं के वहीं रहने वाला है। आपको सिर्फ अपना रिस्क एपेटाइट, अपना कैपिटल बचा के रखना है। सारा गेम जो है ना फ्रेंड्स, कैपिटल का है। अगर आपका कैपिटल बचा रह गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो आप ये समझिए कि अगर आपने खोया कुछ नहीं है और पाया भी कुछ नहीं है, तो आपने पाया है वो है आपकी लर्निंग। हमेशा लर्निंग आपके पास ऐड होगी। अगर आपने पैसा नहीं भी कमाया तो चलेगा 6 महीना, लेकिन आपने पैसा गंवाना नहीं है मार्केट में, समझ रहे? ठीक है।
उसके बाद मेरा तीसरा रूल है कि आपको मैं ब्रॉडली बता देता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, फ्यूचर भी इंडेक्स भी बाय करता हूँ। सो उसके लिए भी मेरे सेट ऑफ रूल हैं। तो थर्ड रूल इज़ लाइक ट्रेडिंग, आई विल ट्रेड ऑप्शन ओनली इन मोमेंटम। मतलब जब भी मार्केट में या इंडेक्स में मोमेंटम होगा तभी मैं बाइंग को प्रेफर करूँगा, अदरवाइज साइलेंट मार्केट में मैं ऑप्शन सेलिंग ही करूँगा, बाइंग को प्रेफर नहीं करूँगा। बिकॉज अगर मैं साइलेंट मार्केट में ऑप्शन बाइंग करने लग जाता हूँ, हैवी हैवी लॉट उठाने लग जाता हूँ, मुझे डेल्टा नहीं मिलेगा। डेल्टा मतलब बेसिकली एक मूवमेंट होता है, जिस तरीके से आपका इंडेक्स मूव करेगा उसके बेसिस पे आपके ऑप्शन के प्राइसेस कैसे मूव करते हैं। तो आपका थीटा भी रहेगा सेम टाइम पे, तो आपका डीके भी होता रहेगा। आपको मोमेंटम अगर नहीं होगा मार्केट में तो आप लॉस करने वाले हो 101% ऑप्शन बाइंग में। सिमिलरली फोर्थ जो मेरा रूल है वो यही है कि मैं ऑप्शन सेलिंग सिर्फ साइलेंट मार्केट में करूँगा। ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में ऑप्शन सेलिंग में हाथ जलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वायलेंट मूव दिख रहे हैं, आप प्लीज़ उस दिन के लिए एग्ज़िट हो जाइए। देखिए, अगर आप एग्ज़िट नहीं होंगे तो हमारा पहला रूल काम करेगा, दूसरा रूल काम करेगा कि भाई 1250 का लॉस लेगा, नहीं लेगा तो दो दो लॉस हो जाएंगे अगर वॉलेटाइल मार्केट होगा। अगर तब भी नहीं मानोगे भाई, तो भाई कैपिटल उड़ जाएगा, वो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर कैपिटल नहीं है तो आप इस गेम में टिक ही नहीं सकते। इस गेम में रहने के लिए पैसा चाहिए बस। उसके बाद में पांचवा रूल मेरा ये है कि देखो, जो फ्यूचर्स के लॉट उठाते हैं कैपिटल लगता है ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी बेटर होता है। मतलब रिस्क भी ज़्यादा होगा तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा, बट थोड़ा सा रिस्की तो होता ही है। बिकॉज आप बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट मूव करते ही आपका 1250 का प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। उसी जगह पे अगर आपने ऑप्शन सेल किया हुआ है तो 50 पॉइंट बैंक निफ्टी का इंडेक्स मूव करेगा, लेकिन आपका बेसिकली प्रॉफिट जो है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बिकॉज उसमें थीटा है, डेल्टा है, गामा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके बाद में सिक्स्थ रूल मेरा क्या है, अगर आप एक बार प्रॉफिट में आ गए अपने M2M में, आपका ये कर्तव्य बनता है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कुछ भी करके उस दिन लॉस में नहीं जाने चाहिए। चाहे आप 100 रुपये का, 200 रुपये का प्रॉफिट लेके जाओ, लेकिन प्रॉफिट में जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर एक बार आपने डिसेंट प्रॉफिट कर लिया है तो उसमें से कुछ परसेंटेज को ही आप फिर से रिस्क पे लगाओ। हालांकि मैं अभी ये जो ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें मैंने भी फॉलो नहीं की है, बट येस मैं 90% ऑफ दिस फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने एक डिसेंट रिटर्न बनाया है 1 मंथ में, और जो कि मैं आगे मंथ्स में भी कंटिन्यू करूँगा। सेवन्थ रूल हमारा ये बोलता है कि भाई कभी भी मार्केट क्लोज होने के टाइम पे अपनी कोई भी ऐसी पोजीशन मत बनाओ जो आपको ओवरनाइट रखनी पड़े। देखो, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अगर आप ओवरनाइट पोजीशन रखते हो, नॉर्मली आप ऑप्शन बाइंग करके रखोगे या फिर फ्यूचर बाय करके रखोगे, तो भाई मेंटली ऐसा माहौल बन जाता है कि आप बार बार कभी डो जोन्स देखोगे, कभी SGX निफ्टी देखोगे, आपका आपका मेंटल लेवल चेंज होता रहेगा। तो नेक्स्ट डे जब जैसे ही मार्केट खुलता है, आप सही डिसीजन लो, उसके चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बाइस हो चुका होगा कि भाई अभी मार्केट में गैप अप हो रहा है तो भाई ऊपर जा सकता है, या गैप डाउन हो रहा है तो भाई नीचे ही जा सकता है। तो ऐसा नहीं करना, आप सिर्फ चार्ट रीडिंग करो, चार्ट रीडिंग के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, न्यूट्रल रह के ट्रेडिंग करनी है, कभी भी कोई बायस नहीं बनाना। बायस बनाना है एक बार मार्केट खुल जाए, उसके बाद में नीचे जा रहा है, फिर प्राइस एक्शन बना रहा है, फिर और नीचे जा रहा है, तो आप बायस रहेंगे, वो भी अपने स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, तो ओवरऑल यही है, कभी भी पोजीशन अपने घर लेके मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। और मेरा 8वां रूल अभी के लिए ये है कि अभी आई विल ट्रेड ओनली इन 1 लॉट। तो मतलब बैंक निफ्टी का सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करूंगा मैं, वो चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शंस हो, बाइंग या सेलिंग कुछ भी, मैं सिर्फ अभी के लिए एक लॉट में ट्रेड करने वाला हूँ। कभी कभी ओवर कर जाता हूँ, जिसकी वजह से मिस्टेक्स भी हुई हैं मुझसे, तो येस आई विल कम्युनिकेट और टेल यू दैट ऑल्सो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हम हो गए हमारे सारे रूल। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि ये मेरे क्या रूल है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है बेसिकली। उसके बाद हम आ जाएंगे कि हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया है। चलिए,
एक बार मेरा अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में है। सो एंजल ब्रोकिंग में मेरा कुछ जो ब्रोकरेज प्लान है वो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है, जिसमें मैं कितने भी लॉट सेल या बाय कर सकता हूँ। अभी के लिए तो मैं 1-1 करता हूँ तो कोई इशू नहीं है, बट आगे जब भी मैं मल्टीपल लॉट्स के साथ किया करूँगा, जब मेरा कैपिटल ग्रो करेगा, तो ये जो प्लान है वो मुझे बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए देखते हैं एक बार एंजल के इसमें जाके कि हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये मैंने एंजल का अपना बेसिकली टर्मिनल खोल लिया है। इसमें मैंने सिर्फ मई से ही ट्रेड करना स्टार्ट किया है। मई 4 से, आई थिंक 4 मई से मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है। आज 31 तक 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो हम उसका पीएनएल शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने इनिशियली 1,36,000 डाला था, उसके बाद 1,200 रुपीज़ डाला था, उसके बाद 10,000 और 3,000 और 5,000 भी डाला था। बट ये सारे मैंने विदड्रॉ भी कर लिए थे। मतलब आप देखोगे 10 और 5 15,300 रुपये। अगर हम फंड्स विड्रॉल में जाएंगे तो 5,000 और 10,300 मतलब 15,300 रुपये हमने विड्रॉ कर लिए। तो बेसिकली हमारे पास जो फंड बचा था वो मैंने किसी कारण से ऐड किए थे, फिर निकाल दिए थे, शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कुछ था। बट येस, मैंने 1,36,000 और 1,200 मतलब 1,37,200 रुपये कुल मिला के इन्वेस्ट किए थे मार्केट में, और उसके ऊपर में मैंने ट्रेड किया। कभी भी मेरा फुल कैपिटल यूटिलाइज नहीं हुआ है, कुछ केसेस में हुआ है जब मैंने फ्यूचर बाय किया है या सेल किया है, बट अदरवाइज़ मेरा पूरा कैपिटल कभी भी यूटिलाइज नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं सिंगल लॉट, तो आपको लगभग 1.34 लाख रुपीज़ लगता है। अगर आप उसको हेज करके कर देते हैं तो 25-26 हज़ार में हो जाता है। तो ऐसा सा कुछ तो है, बट मैंने 1,37,200 रुपये इन्वेस्ट किया था, आई मीन ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड किया था। इसके बाद चलते हैं कि हमने ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या क्या किए। आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हो गए वो जानने में, तो चलिए देखते हैं एक बार। तो प्रॉफिट ऑन लॉस सेगमेंट में गए। सो फ्रेंड्स, देखिए तो आपको ये दिख रहा होगा कि हमने फर्स्ट टू 30 तक, भी इसमें 31 का भी ऐड हो जाएगा। आज मेरा 900 समथिंग का लॉस हुआ है, जो कि ब्रोकरेज लगा के आई थिंक 1,500 रुपीज़ हो जाएगा। तो मैंने ओवरऑल पीएनएल में उसे कंसिडर कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमने कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक आज का 20 दिन हमने टोटल ट्रेड किया है। उस 20 दिन में से मेरे जो लॉस वाले दिन थे वो बेसिकली 1 2 3 4 एंड 5 वर लॉस वाले दिन, एंड 15 वर प्रॉफिट वाला दिन। सो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मेरे जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुए हैं वो बेसिकली इस डेट पे हुआ है 17 को। सेम नेक्स्ट डे मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ है। मुझे याद है ये लगभग 6,000 रुपये के आसपास का, 6,500 का देखिए प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट डे ही 6,300 का लॉस हो गया। तो इसमें मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, जिसकी वजह से मैंने लॉस किया। तो कुल मिला के ओवरऑल 20 दिनों में हमने 5 दिन लॉस किया है, 15 दिन प्रॉफिट किया है। और अभी मैं आपको फिर से अपने ट्रेडिंग जर्नल पे लेके जाऊँगा। मैंने बहुत अपनी छोटी छोटी मस्ती वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो हमने मई मंथ में टोटल 21,000 रुपये कमाए। बेसिकली 26,995 रुपये कमाए थे। उसमें से मेरा 5,878 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज लगा, और मेरे जो हाथ में पड़ा वो 21,000 रुपये था। बट आज का भी लॉस अगर मैं कंसिडर करूं तो इसमें से 1,500 माइनस हो जाएगा, 19,500 मतलब लगभग 19,000 रुपये हमने इस अकाउंट से इस मंथ में कमाए, जिससे अभी मेरा कैपिटल जो है वो हो जाएगा 1,57,000 के आसपास, 1,56,500 के आसपास। तो मतलब आप कैलकुलेट कर लेना। तो ऐसा सा है। तो चलिए एक बार ट्रेडिंग जर्नल में चलते हैं। आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट लगे भाई, प्लीज़ कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली ऐसा है। बट आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने जितना कमाया, मतलब मैंने एक डिसेंट अमाउंट कमाया 27,000 रुपये, उसमें से मिला मुझे 21,000 रुपये, बट इसमें 5,800 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज लग गया। तो मैंने आज ही अपने ब्रोकर से बात किया कि भाई क्या कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा ब्रोकरेज लग रहा है, इसको क्या कैसे कम कर सकते हैं, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है मेरे ओवरऑल रिटर्न का। तो ही सेड लाइक, सर एंजल के पास तो इतना ही है, आप दूसरे ब्रोकर्स के पास
ईयरली प्लान भी रहते हैं, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार थोड़ा अकाउंट ग्रो हो जाए हम उसकी तरफ भी सोचेंगे। अभी आई थिंक नीड नहीं है इधर उधर फंड करने का। तो अभी के लिए 2-4 महीना इससे कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे देखेंगे कैसे चीज़ें फिगर आउट हो रही हैं। तो चलिए एक बार फिर से अपने ट्रेडिंग जर्नल पे चलते हैं। तो ये मैंने आपको अपने रूल्स बता दिए थे। उसके बाद में उसके बाद में ये हैं हमारे डिटेल्स ऑफ ट्रेडिंग। मैंने बेसिकली 4 मई को स्टार्ट किया था। इनिशियल फंड वॉज 1,37,200। करंट कैपिटल इज़ 1,56,500 जो मैंने आपको बताया। मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड मैंने आपको बताया 1250 रुपये से ज़्यादा का ट्रेड मैं नहीं लूँगा। मेरा मंथली टारगेट फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप शेयर मार्केट में एंटर करेंगे, बहुत से लोग बहुत सी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करवा देते हैं, जनरेट कर देते हैं कि भाई मार्केट में तो एक एक महीने में पैसा डबल हो सकता है। तो भाई लेकिन ऐसा है, पैसा डबल होने का टाइम होता है मैंने जितना देखा है मार्केट में, लेकिन वो हर महीने आप पैसा डबल नहीं कर सकते हो। मतलब भाई इतनी तेज़ी से अगर आप ग्रो करोगे ना, या कोई भी ग्रो कर सकता होता, तो इंडिया में ही मल्टी मिलियनर मल्टी बिलियनर बैठे होते। कितनों के नाम जानते हो आप? अगर वो इतने ही पैसे कमा रहे हैं हर महीने अपना कैपिटल डबल कर रहे हैं भाई, तो आपके पास टिप के लिए क्यों फ़ोन करते हैं? आपके पास टेलीग्राम चैनल्स के लिए क्यों फ़ोन करते हैं? आपके पास वो स्क्रीनशॉट भेजने का भी टाइम क्यों लगाते हैं? अगर इतना ही पैसा ग्रो कर रहे हैं, 1 को 2 बनाओ, 2 के 4 बनाओ, 4 को 8 बनाओ, तो बनाते ही रहते होंगे। फिर उनको क्यों क्लाइंट चाहिए या कुछ भी चाहिए? तो भाई पैसा जो है ना एक डिसेंट पेस से ही कमता है। हाँ यस, मैं ये चीज़ मान सकता हूँ, कोई मंथ बीच में आएगा जिसमें आपका बम्पर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। मैं मतलब उस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्टिन्यूसली इतना कंपाउंड करना प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो हम रियलिस्टिक बात करेंगे, मैं स्पेशली रियलिस्टिक बात करूँगा। भाई मैं करता हूँ जॉब, मेरा हार्ड अर्न मनी है। मैं ऐसे किसी भी सट्टे में नहीं लगा दूंगा पैसा कि आज लगाया कर डबल तो डबल वरना जीरो। नहीं भाई, मेरा पैसा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं जॉब भी जा रहा हूँ, मेरा पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे गंवाना नहीं है, ठीक है। जिस दिन मैंने इतना समझा है मार्केट में कि अगर 90% लोग नहीं कमा रहे हैं, 10% लोग कमा रहे हैं, या जो भी इसका डेटा है, तो आइडियली ये है कि लोग एक कुछ अलग ही माइंडसेट लेके आते हैं कि आएंगे, पैसा लगाएंगे, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, भाई निकालेंगे, कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, रियलिस्टिक सोचना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, स्ट्रैटेजिक माइंडसेट रखना है कि आपको क्या प्रॉफिट चाहिए, क्या लॉस चाहिए। हमेशा आप कभी, लोग जो लॉस करते हैं ना, वो इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से लॉस करते हैं। उनकी ट्रेडिंग में जब इमोशंस आ जाए, देखो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, सारे ट्रेड का मैंने रिमार्क भी लिखा हुआ है, लर्निंग लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा मेरे से भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन भाई एक चीज़ समझो, गलतियों का स्कोप कम हो, विनिंग रेट ज़्यादा हो, आप ओवरऑल सक्सेसफुल रहोगे। अपना पैसा बचाना है बस। तो चलिए वापस से ट्रेडिंग जर्नल पे चलते हैं एक बार। हमने मंथली टारगेट हमारा था 5%, जो कि मेरे कैपिटल के हिसाब से बनता है 6,860 रुपये, 1,37,200 का। आप बोलोगे भाई ये राउंड फिगर क्यों नहीं है, 1,40,000 नहीं है, 1,30,000 नहीं है? तो भाई पता नहीं है, रैंडमली ऐसे ही हो गया, तो चलने देते हैं, कोई बात नहीं। तो मंथली टारगेट मेरा 5% था, जिसमें मेरा मई का टारगेट बनता है 6,860 रुपये। करंट स्टेटस ये है कि मैंने लगभग 6,860 के ऊपर 12,500 रुपये और कमा लिए। तो अगर ओवरऑल हम देखेंगे 1,37,200 के ऊपर मैंने 14% का रिटर्न निकाल लिया है, जिसको अगर मैं अमाउंट में कन्वर्ट करूं तो लगभग वो 19,000 रुपये होता है। तो ठीक है, मतलब भाई बहना मत इसके साथ, आगे लॉस भी होंगे, ठीक है, प्रॉफिट भी होंगे तो लॉस भी होंगे। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि अगले महीने में ये कैपिटल ना गवाऊँ। लंबे टर्म में ना आपको यही ध्यान रखना है। मैं कुछ लोगों को यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, बहुत अग्रेसिवली फॉलो करता हूँ, बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। मैंने कुछ सीखा है, नहीं सीखा है, मुझे चार्ट रीडिंग आती है नहीं आती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है। यस, गलतियाँ होती हैं, होंगी, मेरे से भी हुई हैं, बट भाई सीखना पड़ेगा, ठीक है। पैसा कमाना है तो सीखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। गलतियाँ करोगे तभी सीखोगे। 10 दिन के 10 दिन प्रॉफिट रहते हैं तो हम कुछ नहीं सीखते, लेकिन 10 दिन के बाद 11वां दिन जब आधा प्रॉफिट लेके चला जाता है ना, तो आपका माइंडसेट हिल जाता है। एक दिन रेस्ट करो, उसके बाद में फिर ट्रेड करेंगे। ये पार्ट एंड पार्सल है भाई, ये कहीं नहीं जाने वाला। सीखो, लेकिन सीखना ज़रूरी है। तो चलिए
इसके बाद में मैंने आपको ये बताया है कि देखो मैंने किस किस दिन कितना प्रॉफिट लॉस किया, जो मैंने आपको यहाँ पे टर्मिनल पे दिखाया था वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मैं मेजरली फोकस करना चाहता हूँ अपने लॉस वाले दिनों पे। तो देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन वाले पोर्शन में लिखा हुआ है स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। इसका मतलब यही है कि छोटा 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 प्रॉफिट लो, कैपिटल बिल्ड करो सबसे पहले, और लॉस पे ध्यान रखो, 1250 से ज़्यादा नहीं लेना है। मतलब 50 पॉइंट बैंक निफ्टी के एक लॉट पे बहुत है मेरे हिसाब से, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा लेना पड़ रहा है तो भाई आपका व्यू कहीं ना कहीं रिवर्स हो रहा है, ठीक है, तो उसके एनालिसिस पे काम करो या फिर वहाँ से अपना ट्रेड पलटो, रिवर्स ट्रेड लो, जो लेना है लो, लेकिन 1250 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। रिवर्स लेते ही अगर दूसरे ट्रेड में भी 1250 का लॉस हो जाता है तो भाई हाथ जोड़ो निकल जाओ, ठीक है, घूमो फिरो, शाम को आओ, मार्केट देखो, एनालाइज करो, अगले दिन फिर ट्रेड करेंगे, माइंड रीसेट करके आना, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। जब हम इतना प्रॉफिट कमाते हैं तो कभी कभी लॉस भी करने की क्षमता होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं कि लॉस हो गया तो हम बैठ गए एक बार में कि भाई अब क्या करें, नहीं, ऐसा नहीं करना। मार्केट ने पैसा दिया है, देता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी हवा में तीर चला के पैसा ले जा रहा है या लॉस कर दे रहा है। आपकी गलतियाँ होंगी तो लॉस करोगे, आपकी सही चीज़ें होंगी तो आप प्रॉफिट भी करोगे। देखिए, तो हमने बनाया ये भाई स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ों में मैंने आपको एक बार बताया था बीच में कि मेरा 6,300 साढ़े 6,000 के आसपास का लॉस हुआ। उस दिन मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या था? मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैंने, आई थिंक मुझे याद है, मैंने 2 लॉट के साथ नहीं 4 लॉट के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी ऑप्शन बाइंग में। वो इतना तेज़ी से मेरा लॉस हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सिर्फ मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने उस टाइम चार्ट नहीं देखा, मैं ऑफिस में था या कुछ तो कर रहा था, मैंने चार्ट नहीं देखा, मैंने ट्रेड मार दिया, वो भी 4 लॉट के साथ, ओवर साइजिंग विद नो एनालिसिस। समझ रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर किया मैंने, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर जा रहा है तो उसका भी मैंने 22 बना के रखा, तो नहीं मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, मैंने मतलब वो नीचे जा रहा है या मेरे रिवर्स जा रहा है तो मैंने उस चीज़ को एडमिट ही नहीं किया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को ही रिस्पेक्ट नहीं किया, और मैंने गलती की जिसका मुझे भुगतान मार्केट ने बिल्कुल पटक के दिया और 6,500 का लॉस कर दिया। अदरवाइज़ मेरा उससे पहले दिन 6,500 प्रॉफिट हुआ था मुझे, तो बल्कि मतलब ऐसा करना चाहिए था कि भाई एटलीस्ट उसका 10-20% ही रिस्क लूँ, लेकिन गलत किया मैंने, उसका मैंने लॉस किया। उसके बाद फिर मैंने एक दिन 2700 का लॉस किया, कोई स्टॉप लॉस नहीं था, ओवर साइजिंग थी, मतलब 2 लॉट के साथ ट्रेड किया था मैंने, वो भी गलत था। उसके बाद में एक दिन मेरा ऐसा आया कि मेरा एक टाइम पे 3-3.5 हज़ार का प्रॉफिट दिखने लग गया था। तो इतने छोटे अकाउंट पे 3-3.5 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है ना भाई, तो अगर आपको ट्रेल भी करना है तो ट्रेलिंग चीज़ वाली स्टॉप लॉस वाला सिस्टम में लगाओ, ठीक है। मैंने ये गलती की, 3,000 से वो -500 रुपये गया, मतलब समझ लो ना, 3,500 का लॉस हो गया उस पॉइंट से, और मैं देखता ही रह गया, मैं देखता ही रहेगा, मेरा सारा प्रॉफिट दिन भर का उड़ गया। और सेम गलती मैंने आज भी की, आज भी सेम क्या था कि मेरा एक टाइम पे मैंने 4 ट्रेड मारे, धीरे धीरे करके सारे सक्सेसफुल, 2700 का प्रॉफिट। लास्ट में मैंने मार्केट बंद होने के टाइम पे एक ट्रेड लिया, फ्यूचर को मैंने आई थिंक बाय कर लिया था, सेल कर दिया था, और वो रिवर्स हो गया मार्केट बिल्कुल लास्ट आधे घंटे में। वहाँ से मेरा लॉस हुआ, मेरा सारा 2700 का प्रॉफिट गया, 900 का लॉस आया, उस पर ब्रोकरेज वोकरेज लगा के -1500 पे जाऊँगा आज मैं। तो फ्रेंड्स देखो, कोई भी इंसान, कोई कितना भी बड़ा एनालिस्ट हो, गलतियां करता है, गलतियां करो लेकिन गलतियों से सीखो। मैं बार बार, अब मैं अपने अंदर एक कमी देख रहा हूँ कि मैं बार बार कुछ ओवर साइजिंग की या फिर अपने प्रॉफिट बुक ना करने की गलतियां देख रहा हूँ, तो मुझे अभी वो टेक केयर करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये ऐसे नहीं चलेगा। तो इन टोटल ये था मेरा समरी। मैंने बेसिकली आपको प्रॉफिट बताए, लॉस बताया, अपना मैंने ओवरऑल रिटर्न बताया। अब नेक्स्ट मंथ का टारगेट भी हमारा 5% ही है, ज़्यादा नहीं है। तो अब हम लेकिन 5% जो बनाएंगे वो अपने नए कैपिटल में बनाएंगे, 1,56,500 का 5% हमारा टारगेट है। तो देख लेते हैं, एक बार रिकॉर्ड में लिख लेते हैं कि हमने इस महीना 19,000 रुपये कमाए, ठीक है। मंथ प्रॉफिट कैपिटल हमारा था 1,37,200। अब नया कैपिटल जून 23 का कैपिटल कितना है हमारे पास, 1,56,500 रुपये। अब इस पे देखते हैं कैसा निकलता है, तो बने रहिए, ठीक है फ्रेंड्स।
तो मैंने आपको बताया कि हमने मई मंथ में 19,000 का प्रॉफिट किया है ओवरऑल, जो कि हमारे कैपिटल का लगभग 14% होता है। तो इट वाज अ डिसेंट प्रॉफिट। अब हम नेक्स्ट टाइम से बेसिकली थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस भी करेंगे कि हमने ओवरऑल मंथ में क्या व्यू रखा था। ठीक है, तो धीरे धीरे करते हैं फ्रेंड्स, फिगर आउट करते हैं क्या क्या चीज़ें। अगर इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, किसी भी चीज़ में सपोर्ट चाहिए हो, किसी भी चीज़ में सजेशन चाहिए हो, भाई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आओ, मुझे राइट करो। आपका क्या कमेंट है मेंशन करो, मैं 101% रिप्लाई करूँगा जेन्युइन आपका क्वेरी होगा तो। बाकी देखो, मैं भी आप लोगों की तरह भाई हूँ, ठीक है, ग्रो कर रहा हूँ, करूँगा आगे, ठीक है, और बने रहिए। आशा करता हूँ आपको ओवरऑल ग्रोथ एक मंथ का डिसेंट लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।